हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4.4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड। वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन हम पहले ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, फिर एनालिटिकल मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। As mentioned in section 4.2, vectors by definition obey the triangle law or equivalently the parallelogram law of vector addition. ओके, तो वेक्टर होते क्या है? वेक्टर जो ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, जैसे हमने करंट का एग्जांपल देखा था, करंट की डायरेक्शन होती है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज उसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, वो फॉलो नहीं होता। ओके, सो वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से इसको समझेंगे। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी दैट लाई इन अ प्लेन एज शोन इन फिगर 4.4a। तो देखो, आप यहाँ पर दो वेक्टर्स ए और बी आप देख सकते हो। यहाँ पर वेक्टर्स हमने शो किया है यहाँ पर। नाउ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट representing दिस वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ओके, तो इनकी जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड शो कर रही है। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। जैसे कि सपोज मैं बोलता हूँ ये जो वेक्टर है ए, ये वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर इसको 2 सेंटीमीटर शो कर दिया सपोज। ठीक है, और अगर जैसे बी वेक्टर है, ये 40 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन इसकी आप देख सकते हो, उस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कैसे कितना लूँगा इसको मुझे 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। जितनी बड़ी लेंथ है उतना ही उसका मैग्नीट्यूड है। उसके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ को हम रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, to find the sum a plus b, we place vector so that its tail is at the head of the vector a as in figure, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए बी वेक्टर की टेल को कहाँ प्लेस करेंगे, ए वेक्टर के हेड में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो हेड है ना, हेड में ये बी की टेल ये है। बी की टेल को मैंने इसके हेड में प्लेस किया। और मैं आपको पता है हम फ्री वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो किसी को वेक्टर उसका पैरेलल बना सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो देखो ये ऐसा कुछ आ जाएगा और रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा ओ से ये क्यू की तरफ। मतलब जो ए का टेल है, ए का टेल से बी के हेड की तरफ की डायरेक्शन में मुझे रिजल्टेंट वेक्टर दे देगी। ठीक है, देखते हैं फिर इसे। ओके, दिस लाइन देन वी जॉइन द टेल ऑफ ए to the head of B. This line OQ represent a vector R that is the sum of the vector A and B. ठीक है, और OQ लाइन हमें क्या दे देगी, वेक्टर R दे देगी जो इनका रिजल्टेंट है। Since in this procedure of vector addition vectors are arranged head to tail, this graphical method is called the head to tail method. तो हमने क्या किया, हेड से टेल उसको जॉइन प्लेस किया, एक वेक्टर की हेड में दूसरे वेक्टर की टेल। ठीक है, तो उसको हम इस ग्राफिकल मेथड को हम हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं वेक्टर एडिशन का। Okay, the two vectors and their resultant form three sides of a triangle. So this method is also known as triangle method of vector addition, है ना। अब देख सकते हो यहाँ ट्राइंगल बना रहे हैं कौन, दोनों वेक्टर्स, और जब हेड टू टेल प्लेस करेंगे ऑब्वियसली और रिजल्टेंट ट्राइंगल बना रहे हैं, तो उसको हम ट्राइंगल मेथड भी बोलते हैं वेक्टर एडिशन का। नाउ if you find the resultant of b plus a as in figure, the same vector r is obtained, thus vector addition is commutative. तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, मतलब जैसे कि मैंने किया ना, यहाँ पर एक b की हेड को b के टेल को a के हेड में प्लेस किया। अगर मैं इसका ऑपोजिट करता हूँ, इसके a के b के हेड में a का टेल प्लेस करता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर इसकी टेल में मैंने b का हेड प्लेस किया ऐसे, तब भी आप देखोगे तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, और इसको ज्वाइन करूँगा तब भी रिजल्टेंट सेम ही मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम ही मिलेगा। तो a प्लस बी और b प्लस ए क्या है, इक्वल है। ठीक है, इनका वेक्टर एडिशन इक्वल है, तो इसलिए, और इसी को हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। मतलब ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, a और b और किसी भी ऑर्डर में लो दो वेक्टर को ऐड करोगे, रिजल्टेंट सेम ही डायरेक्शन में मिलेगा, सेम ही मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका। तो वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखना। ओके, नाउ the addition of vectors also obeys the associative law as illustrated in figure 4.4d. The result of adding vectors a and b first and then adding vectors c is the same as the result of adding b and c first and then adding a.
ठीक है। सिमिलरली 3 के साथ भी ये होगा। मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो मैंने सबसे पहले ए और बी का एडिशन किया, फिर से हेड टू टेल प्लेस किया ऐसे, और यहाँ पर ये सी वेक्टर, सॉरी इसका रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी आ गया, और ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, हेड टू टेल प्लेस किया, यहाँ पर आ जाएगा। इसका रिवर्स करता मैं, पहले मैं किसको, सबसे पहले मैंने ए प्लस बी किया ना, मैं क्या कर सकता था, एक और तरीका था मेरे पास, पहले पहले बी और सी को ऐड करता। ठीक है, पहले मैं बी और सी का रिजल्टेंट निकाल लेता, कुछ ऐसे दिख रहा होगा आपको। पहले इस बार मैंने क्या किया, बी और सी का रिजल्टेंट निकाल लिया, हेड टू टेल द प्लेस है ही, फिर बी प्लस सी जो निकाला और उसके साथ ए का रिजल्टेंट निकाला। ठीक है, तो दोनों ही केस में देखो रिजल्टेंट सेम ही आ रहे हैं। तो चाहे मैं पहले ए प्लस बी करूँ या फिर बी प्लस ए करूँ, बी प्लस सी करूँ, ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड माइनस ए शोन इन फिगर 4.3b। ओके, तो अगर हम दो इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर को ऐड करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, जैसे कि 4.3ab में दे रखा है यहाँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए और माइनस ए नेगेटिव वेक्टर जो था, इसका इक्वल ऑपोजिट है, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में नेगेटिव वेक्टर की बात की थी, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऐसे ये कुछ ऐसा हो गया, एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सपोज इस डायरेक्शन में, इसी सेम ऑब्जेक्ट में 10 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स कितना, रिजल्टेंट फोर्स 0, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 0 वेक्टर या नन वेक्टर मिलेगा। अगर हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें 0 वेक्टर या नल वेक्टर मिलेगा। देयर सम इज a प्लस माइनस a, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर द सेम बट द डायरेक्शन आर ऑपोजिट, द रिजल्टेंट वेक्टर इज 0 मैग्नीट्यूड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 कॉल्ड नल वेक्टर। ये 0 वेक्टर है। ठीक है, खाली 0 नहीं है, 0 वेक्टर है। ओके, क्योंकि वेक्टर को ऐड करके ऑब्टेन हुआ ना, तो 0 वेक्टर आएगा, इसको नल वेक्टर भी बोलेंगे। ओके, सो वेक्टर ए प्लस, ठीक है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, ठीक है, इसका नेगेटिव वेक्टर है जो। ओके, सो ये 0 वेक्टर हमें मिल रहा है। 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है और इसकी कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगी। ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी 0 वेक्टर की। ओके, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द नल वेक्टर इज 0, इस डायरेक्शन कैन नॉट स्पेसिफाई। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती। ओके, नाउ द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए बाय द नंबर 0। ठीक है, और अगर किसी वेक्टर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी हमें नल वेक्टर मिल जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं 0 वेक्टर की। ए वेक्टर है कोई, उसके साथ हमने 0 वेक्टर ऐड किया तो हम अगेन ए वेक्टर मिल जाएगा। ओके, कोई स्केलर है, स्केलर को मैंने 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, अगेन मुझे 0 वेक्टर मिलेगा। 0, अब ये 0 वेक्टर नहीं है, यहाँ 0 है। ठीक है, ओनली 0 नंबर। ओके, इसको मैंने ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो अगेन मुझे 0 वेक्टर मिल जाएगा। ओके, इसके बाद व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ 0 वेक्टर, कंसिडर अ पोजिशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन एंड शोन इन फिगर 4.1a। नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट विच इज एट point P at time t moves to P dash and come back to P. Then what is its displacement? Since the initial and final position coincide, the displacement is a null vector. ठीक है, तो हमने ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर यहाँ देखा था, स्टार्टिंग में देखा था 4 है ना, ये पोजीशन वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका पोजीशन वेक्टर। अगर कोई बॉडी P से स्टार्ट करती है, P डैश में जाती है और वापस P पे आ जाती है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो कितना आएगा इसमें, 0 वेक्टर आएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इसलिए तब उस केस में 0 वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, 0 वेक्टर होगा अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन का सेम है। ठीक है, वापस उसी पोजीशन पर जाती है तो 0 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ओके, नाउ इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड माइनस बी।
सब्ट्रैक्शन वेक्टर बेसिकली हम एडिशन ही करेंगे, एडिशन, लेकिन किसका, जैसे कि मुझे ए और बी का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो क्या कर लूँगा मैं, ऐड कर दूंगा ए में, क्या ऐड कर दूंगा, एडिशन करूंगा ए वेक्टर में किसका, माइनस बी वेक्टर का एडिशन करूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में बेसिकली एडिशन है विद द नेगेटिव ऑफ द सेकंड वेक्टर। ओके, नाउ सो ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए प्लस एडिशन ऑफ ए वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ओके, और हम अभी देखा ना हमने, अगर वे ए वेक्टर है और बी वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो बी का क्या कर लेंगे, सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। फिगर 4.5 में देख सकते हैं ऐसा ना, 4.5 में यहाँ पर देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ओके, और मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करूँगा मैं, बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर ले लेता हूँ, माइनस बी वेक्टर मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इसको मैं क्या कर लूँगा, इसके यहाँ पर जैसे हमने अभी सीखा हेड टू टेल, ए के हेड में बी का टेल। ओके, तो इस तरह से ये आ जाएगा, मुझे क्या रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। ओके, इसके बाद ओके, नाउ द वेक्टर माइनस ए बी इज एडेड टू वेक्टर ए टू गेट R2 इज इक्वल टू ए माइनस बी। द वेक्टर R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। R1 क्या है, अगर हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों वेक्टर को, क्या ऑब्टेन होगा, देखो ये वेक्टर है और बी वेक्टर कहाँ था, ऐसे था, इनको ऐड करेंगे तो हेड टू टेल हो गया। ओके, और हमने बी वेक्टर लिया तो ये आ गया R1। लेकिन अगर मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो बी वेक्टर ऑपोजिट लेना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब रिजल्टेंट ये आया। ये सब्ट्रैक्शन हो गया और ये एडिशन हो गया, R1 और R2। ठीक है, नेक्स्ट द वेक्टर, we can also use the parallelogram method to find the sum of two vectors. Suppose we have two vectors a and b. To add this vector we bring their tails to a common origin O as shown in figure 4.6a. Then we draw a line from the head of a parallel to b and another line from head of b parallel to a to complete a parallelogram. Now we join the point of the intersection of these two lines to the origin O. The resultant R is directed from common point origin to the along the diagonal of the parallelogram. Okay, इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें इसको पैरेललोग्राम बना देंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम कैसे, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ए और बी वेक्टर थे ना, इनको दोनों की टेल को साथ में लिया, है ना। इस तरह से हम इसको पैरेलल ड्रॉ कर लिया, जो भी वेक्टर होंगे ये, ताकि इनकी कॉमन टेल हो जाए, कॉमन पॉइंट पे टेल ओरिजिनेट हो। ओके, जैसे कुछ ऐसे, अगर सपोज बी वेक्टर यहाँ था, मैं इसको यहाँ लेके आया। ठीक है, ए और बी वेक्टर की कॉमन पॉइंट हो गया, टेल एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ओके, अब मैंने क्या किया, ए वेक्टर के पैरेलल, ए वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बना दिया। ओके, इस तरह से, जैसे अब यहाँ भी शो दिख रहा है आपको। ओके, और बी वेक्टर के पैरेलल भी अगेन एक बी वेक्टर बना दिया मैंने, है ना, इसी की कॉपी बना दी। ओके, सो दिस विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम तो बन जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये वेक्टर्स के पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने बेसिकली इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग कैसे करी, दोनों वेक्टर का सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे दोनों वेक्टर। ओके, अब ये जो डायगोनल है, ठीक है, ओ से ये एस, इस केस में यही हमें रिजल्टेंट दे देगा। ठीक है, तो तरीका है, पैरेललोग्राम एडिशन कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड में दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कराएंगे और इसके पैरेलल अगेन ए वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बना देंगे। ठीक है, और बी वेक्टर के पैरेलल अगेन बी वेक्टर बना देंगे। ओके, सो इससे पैरेललोग्राम बन जाएगा और ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट दे देगा, है ना। और फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ से करो, ट्राइंगल मेथड से करो या पैरेललोग्राम मेथड, एक ही बात है, इक्विवेलेंट है वो, है ना। थोड़ा सा मेथड में चेंज है, नहीं तो रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, ओके, नाउ in figure 4.6c the triangle law is used to obtain the resultant of a and b, and we see that the two methods yield the same result, है ना। दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, that the two methods are equivalent, तो दोनों मेथड इक्विवेलेंट है। ओके, तो आई होप कि मैं आपको ग्राफिकल मेथड से वेक्टर एडिशन समझा पाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोल्यूशन वेक्टर, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।